दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में आई एक हॉरर मिस्टीरियस मूवी द कैबिन इन द वुड्स। सच बताऊँ तो मैंने ये मूवी इसलिए डाउनलोड की क्योंकि इसमें मुझे थोर दिखा। बाकी मूवी भी काफी कमाल की, आपको एंड तक देखनी चाहिए। मूवी स्टार्ट होती है तो हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक अंडरग्राउंड जगह पर होते हैं। ये दोनों यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। इस सीक्रेट मिशन के बारे में इनके अलावा और कोई भी नहीं जानता था। ये मिशन दुनिया के अलग अलग मुल्कों में किए गया पर हर जगह ये फेल ही रहा, इसलिए अब ये मिशन अमेरिका और जापान में किया जा रहा था। सीन अब शिफ्ट होता है और हम 5 दोस्तों को देखते हैं। यहाँ पर डैना और मार्टी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कैबिन जो वुड एरिया नामी जगह पर था उसमें रहने जा रहे थे। इस कैबिन को मार्टी ने हाल ही में खरीदा था। जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कोई इन पर नजर रख रहा है। वो अब किसी को इन्फॉर्म करता है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये लोग अब पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकते हैं तो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप का ओनर होता है वो इनसे काफी रूडली बिहेव करता है। ना ही वो इन्हें पेट्रोल देता है, उल्टे इनके साथ मिसबिहेव करता है। फिर ये लोग इससे वुड एरिया का एड्रेस लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। वुड एरिया तक जाने और वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो एक टनल से होकर जाता था। जब ये लोग टनल से गुजर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक चील उड़ रही होती है जो इनविजिबल वॉल से टकराकर खत्म हो जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि ये सभी फ्रेंड्स उस जगह पर पहुंच गए हैं। ये जगह काफी खूबसूरत होती है। केबिन के अंदर आने पर डायना के एक फ्रेंड को उस रूम में काफी क्रीपी पेंटिंग नजर आती है तो वो उस पेंटिंग को हटाकर नीचे रख देता है। तभी वो देखता है कि जिस जगह पर वो पेंटिंग लगी हुई थी वहाँ पर एक मिरर भी है जिससे आर पार देखा जा सकता था। दूसरी तरफ डायना खड़ी थी, वो उसे तो नजर आ रही थी लेकिन डायना को वो नहीं नजर आ रहा था। इसके बाद वो डायना के पास आता है और उसे सारी बात बता देता है तो इस वजह से ये लोग अपना रूम चेंज कर लेते हैं। डायना उस पेंटिंग को फिर से मिरर के आगे लगा देती है। अब क्योंकि वो पेंटिंग काफी ड्रोनी थी इसलिए डायना उसे एक कपड़े से ढक देती है। फिर हम उन साइंटिस्ट को देखते हैं जो सीसीटीवी कैमरास की मदद से उन सबको देख रहे थे। ये सब वही लोग हैं जो सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ कैबिन को ही नहीं बल्कि पूरे वुड एरिया को देख पा रहे थे क्योंकि इन्होंने पूरे वुड एरिया में कैमरास लगाए होते हैं। साथ ही ये लोग उस पूरे एरिया को टेक्निकली कंट्रोल भी कर रहे थे। तभी इन्हें किसी की कॉल आती है और ये कॉल उसी पेट्रोल पंप के मालिक की होती है जो इनसे कहता है कि मैंने अपना काम अच्छी तरह से कर दिया है, मैंने उन्हें बिना पेट्रोल दिए यहाँ से भगा दिया है, अब वो लोग बचकर कहीं नहीं जा पाएंगे। अब ये साइंटिस्ट शर्त लगाने लगते हैं कि बताओ उन 5 को सबसे पहले कौन सा मोस्टर मारेगा। सीन अब चेंज हो जाता है और हम उन्हीं 5 दोस्तों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बेसमेंट का डोर अपने आप खुल जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और हैरान होती हैं कि आखिर इस बेसमेंट में क्या हो सकता है और यही बात जानने के लिए वो बेसमेंट में चेक करने के लिए जाते हैं। ये लोग बेसमेंट में पड़ी सभी चीजों को देखने लगते हैं। मार्टी इन सबसे कह रहा होता है कि दोस्तों हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह खतरनाक है, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, लेकिन उसके दोस्त उसकी एक नहीं सुनते। यहाँ पर ये लोग कुछ काफी अजीब और कुछ काफी अच्छी चीजों को देखते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो रहे थे। तभी वहाँ पर डैना को एक डायरी मिलती है। ये डायरी होती है एना की। एना ने अपने साथ किए गए टॉर्चर के बारे में इस डायरी में जिक्र किया था। डायरी में उसने लिखा था कि मेरे फादर ने मुझे और मेरी मदर को काफी टॉर्चर किया जिससे कि उसका एक हाथ कट गया और उसकी मदर मारी गई। साथ ही इसमें लिखा था कि अगर कोई इस डायरी को पढ़ेगा तो एना की फैमिली फिर से जिंदा हो जाएगी और वो फैमिली डायरी पढ़ने वाले और बाकी सभी लोगों को भी मार देगी। ये सुनकर मार्टी काफी डर जाता है। वो सबसे कहता है कि इस डायरी को मत पढ़ना, लेकिन डैना और उसके दोस्त इन सब बातों को बेकार मान रहे थे। वो समझ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, इसलिए वो डायरी को पढ़ने लगते हैं। जिस वजह से जंगल में केबन से कुछ दूरी पर एना की फैमिली जिंदा हो जाती है। वो लोग अपनी ग्रेव से निकलकर बाहर आ रहे थे। ये लोग अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। इस तरफ वो साइंटिस्ट जिन्होंने ज़ॉम्बीज़ पर शर्त लगाई थी वो जीत जाते हैं। तभी हम उस व्हाइट बोर्ड पर सभी एनिमल्स और उन मॉन्स्टर्स के नाम देख पाते हैं। फिर हम जापान में हो रहे प्रोजेक्ट की एक फुटेज देखते हैं जहाँ पर स्कूल के बच्चों को एक डीमन सरू डरा रही थी। दूसरी तरफ डायना के 2 फ्रेंड्स जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और वो साइंटिस्ट उन्हें देख रहे थे। जंगल में डायना की फ्रेंड जूलियस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। ये देखकर अपना थोर, जिसका नाम इस मूवी में कर्ट है, उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन ये ज़ॉम्बी उसे घायल कर देता है और जूलियस को बड़ी बुरी तरीके से मार देता है। जैसे ही वो लड़की मरती है तो एक साइंटिस्ट एक लीवर खींचता है जिससे जूलियस का ब्लड एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बॉडी की आउटलाइन थी। जूलियस का खून बॉडी की आउटलाइन को फिल कर देता है। इस तरफ कर्ट अपने दोस्तों के पास केबिन में आ जाता है। जो कुछ भी इसके साथ जंगल में हुआ था वो इन्हें बता देता है और इनसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो वो ज़ॉम्बीज़ हमें मार डालेंगे। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। यहाँ कोई भी दरवाजा नहीं खोलना चाहता था लेकिन डैना दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है
तो सामने वही ज़ॉम्बी होता है जिसने जूलियस को मारा था और जूलियस का सर भी उसके हाथ में था। ज़ॉम्बी उसका कटा हुआ सर डैना के हाथ में फेंक देता है। ये देखकर ये लोग जल्दी से दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिसके बाद उनमें से एक कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद करना होगा और सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठे रहेंगे। ये सुनकर वो साइंटिस्ट परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग सोचने लगते हैं कि कहीं वो अपने साइंटिस्ट से सरवाइव न कर लें, इसलिए वो एक बटन दबाकर एक केमिकल गैस रिलीज कर देते हैं जिससे कर्ट का मूड बदल जाता है। वो सभी को अलग होने के लिए कहता है तो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इनके अपने रूम में जाते ही सभी के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। इधर मार्टी को अपने रूम में कैमरा और वायर्स नजर आती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कैमरा की मदद से उन पर नजर रखी जा रही है। साथ ही पूरी कैबिन को टेक्निकली कंट्रोल भी किया जा रहा है। मार्टी ये सभी सोच ही रहा होता है कि तभी विंडो से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वो ज़ॉम्बी मार्टी को आप उसके रूम से बाहर खींच कर ले जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे मार्टी अब मर गया हो और एक बार फिर से उसके खून से बॉडी की आउटलाइन फिल होती है। इन पांचों में से अब सिर्फ 3 दोस्त रह गए थे जो अब अपनी वैन में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। सीन अब चेंज होता है और हम यहाँ जापान वाला प्रोजेक्ट देखते हैं जहाँ पर स्कूल के बच्चों ने एक रिचुअल करके उस डीमन सोल को एक मेंढक में बदल दिया था, जिससे जापान वाला प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है और अब सिर्फ अमेरिका वाला प्रोजेक्ट रह गया था जो उन दोस्तों पर किया जा रहा था। इस तरफ ये लोग उस टनल के रास्ते से बाहर जा रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ये लोग आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, पर वो लोग गलत थे क्योंकि ये जगह इन साइंटिस्ट के कंट्रोल में थी। इसलिए साइंटिस्ट वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो पूरा टनल डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनका रास्ता बंद हो जाता है। अब क्योंकि आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इसलिए ये लोग अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। यहाँ अब कर्ट को एक आइडिया आता है। वो डैनियल्स से कहता है कि मैं अपने बाइक की मदद से दूसरी तरफ जंप करूंगा, लेकिन जैसे ही कर्ट ऐसा करता है तो वो इनविजिबल वॉल से टकराकर खाई में गिर जाता है और मर जाता है। अब सिर्फ डैना और उसका दोस्त ही जिंदा बचे थे। वो अब वैन में बैठकर किसी दूसरे रास्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इसी वैन में एक ज़ॉम्बी छुपा बैठा था जो एक रोड को डैना के फ्रेंड के गले के आर पार कर देता है। इससे डैना काफी ज्यादा डर जाती है, उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो सीधा पानी में जाकर गिरती है। लेकिन डैना किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचती हुई पानी से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर डैना का फ्रेंड मार्टी आ जाता है जो अभी जिंदा होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट जो कि बेस कैंप के लोग थे वो ये नहीं जानते थे कि मार्टी अभी जिंदा है। मार्टी अब डैना को बचाकर एक जगह पर लेकर जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर ज़ॉम्बी मार्टी को लेकर आया था। मार्टी यहाँ पर डैना को बता रहा होता है कि मैंने तो ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे पर वो अभी भी जिंदा है। साथ ही वो उसे बताता है कि वो लोग कैमरास के थ्रू हम पर नजर रखे हुए थे और इस पूरे एरिया को उन्होंने टेक्निकली कंट्रोल भी किए हुए है। इनके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं होता तो ये एक लिफ्ट में बैठ जाते हैं। लिफ्ट की मदद से ये लोग एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाती हैं। इसी जगह पर वो बेस कैंप मौजूद होता है। रास्ते पर इन्हें अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स दिखते हैं। इधर साइंटिस्ट को भी ये बात पता चल जाती है कि 2 लोग अभी जिंदा हैं और वो हमारे बेस कैंप में घुस गए हैं। इसलिए हेड साइंटिस्ट उन्हें मारने के लिए अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजता है, पर ये दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो इन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हें खुद को सैक्रिफाई करना होगा। इससे ये लोग काफी डर जाते हैं और जाकर एक रूम में छिप जाते हैं और जिस जगह पर ये लोग जाकर छुपते हैं वो इस जगह का कंट्रोल रूम होता है। यहाँ से उन सभी चैम्बर्स को कंट्रोल किया जाता था जिनमें वो मॉन्स्टर्स और एनिमल्स थे। अब डैना और मार्टी को पकड़ने के लिए बेस कैंप की पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर आ जाती है, तो उनसे बचने के लिए डैना एक रेड बटन को प्रेस करती है। बटन के दबते ही सभी चैम्बर्स के दरवाजे अपने आप खुल जाती हैं। तभी वहाँ से खतरनाक मॉन्स्टर्स और एनिमल्स निकलकर बाहर आती हैं और इन सभी को मार डालते हैं। इन साइंटिस्ट के रूम में भी ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स घुस जाते हैं। वो एक साइंटिस्ट को तो मार डालते हैं, लेकिन सीनियर साइंटिस्ट अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तभी यहाँ डैना और मार्टी भी आ जाते हैं और साइंटिस्ट को स्टैप करके मार डालती हैं। फिर ये लोग और नीचे आ जाते हैं और एक और सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती हैं। ये लोग यहाँ पर 5 बॉडीज की आउटलाइन देखते हैं जो कि इन्हीं की थी। इनमें से 4 आउटलाइंस तो फिल थी। तभी यहाँ पर बेस कैंप की डायरेक्टर आ जाती है और डैना और मार्टी को बताती है कि ये सब करने के पीछे हमारा एक मकसद है। दरअसल हम इंसानों और इंसानियत को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो कहती है कि इवल गॉड, बुराई का देवता जो कि जमीन में काफी नीचे रहता है, उसे हर साल 5 लोगों का खून चाहिए होता है दुनिया के हर मुल्क से। इसलिए हर मुल्क में ये प्रोजेक्ट हर साल किया जाता है ताकि 5 लोगों का खून उस इवल गॉड को दे दिया जाए, उसे वो सैक्रिफाइस मिल जाए। लेकिन अगर उसे 5 सैक्रिफाइस नहीं मिले तो वो खुद जमीन पर आएगा और पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वो अब कहती है कि इस प्रोजेक्ट को तुम सक्सेसफुल बना सकते हो खुद को सैक्रिफाई करके, और ये सैक्रिफाइस तुम्हें सूर्य निकलने से पहले देना होगा। ऐसा करने के लिए डायरेक्टर डैना को उकसाती है और डैना पर इसका असर हो भी जाता है। वो अपने दोस्त मॉर्टी को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर आकर डैना पर
अटैक कर देता है। तो मार्टी जल्दी से गन उठाकर उस वुल्फ को शूट कर देता है। काफी गोलियां लगने के बावजूद भी वो मरता नहीं है, लेकिन डर कर भाग जाता है। इसके बाद डायरेक्टर और मार्टी के बीच एक फाइट होती है। तभी यहाँ वो डायरी वाली छोटी बच्ची एना आ जाती है और एक कुल्हाड़ी से डायरेक्टर पर अटैक करके उसे मार डालती है। इसके बाद मार्टी और एना डायरेक्टर को दिक्कत देकर उस जगह पर फेंक देते हैं जहाँ पर वो इवल गॉड रहता है। इन लोगों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए ये लोग एकदम रिलैक्स होकर बैठते हैं और स्मोक करने लगते हैं। साथ ही डेना मार्टी से माफी मांगती है कि उसने उस पर गन पॉइंट की, लेकिन सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता था, इन्होंने तो अपने सैक्रिफाइस दी ही नहीं। तभी यहाँ पर जमीन कांपने लगती है और जमीन के अंदर से काफी बड़ा हाथ निकलता है। ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि इवल गॉड का था, यानी कि अब सब इवल गॉड बाहर आ जाएंगे और इंसानियत को खत्म कर देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।